बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का अदालती हुक्म। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज दूर करके तौहीन अदालत की दरखास्त दोबारा दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज लगाकर दरखास्त वापस कर दी थी। पीटीआई ने बानी चेयरमैन को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को फ्रीक बनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर को भी फ्री कैन में शामिल किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई की सेहत बहुत जरूरी है। बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात कराने का भी मुतालबा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के मामले पर सेनेट में करारदाद पेश करने की तहरीक पेश कर दी। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद ना शिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया, ना मेडिकल बोर्ड बनाया गया। हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना करे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने करारदाद लाने की मुखालफत कर दी। कहा, अदालत में जेर गौर मामले पर सेनेट में करारदाद नहीं आ सकती। पीटीआई अरकान का मौकिफ है, अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से अदालती हुक्म पर पूरा अमल हुआ। अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं, इसका फैसला खुद अदालत करेगी। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, हुकूमत ने बड़े दिल का मुजाहरा नहीं किया, अब भी वक्त नहीं गुजरा, तौहीन अदालत का कोई फायदा नहीं। बड़े दिल का मुजाहरा करें और बानी पीटीआई को अस्पताल लेकर आएं। हम यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत को गिराने का सबब नहीं बनेंगे। सियासत और सियासतदान कुचले जाते रहे तो सियासत कौन करेगा? पाकिस्तान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक गए, अब ऑपोजिशन ने आना होगा तो आ जाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक की गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए मुतहरिक होना खुशाइंद है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस बात की तायद की। कायमा कमेटियां अपना काम कर रही हैं। कायमा कमेटियों से हुकूमत की भी इस्लाह होती है। मैंने पीटीआई की कमेटियों से इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए। अपोजिशन जमातों का राब्ते और मुश्तरका हिकमत अमली के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। पीटीआई ने जेयूआई को अपोजिशन इत्तेहाद में खुशामदीद कहा। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम और मौलाना फजलुर रहमान की शमूलियत के फैसले की तौसीक। मुत्तहिदा अपोजिशन के पहले बाज़ाब्ता मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट में मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई। ऑपोजिशन ने मुतालबा किया कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल की सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई और स्पीकर बाकिर कालीबाफ से भी मुलाकात हुई। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने अज़्म दोहराया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। मोहसिन रज़ाई बोले, ईरान अमन का ख़्वाह है, मगर अमरीका इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की पासदारी में बारहा नाकाम रहा। उसने अपने वादों से मुकर कर खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाया। अब भी अमरीका से जिम्मेदारियां पूरी करने की तवक्को रखते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और खदशात से आगाह किया। मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई। मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद है इस रफ्तार से खित्ते में मजीद तरक्की और देरपा अमन की राह हमवार होगी।
अमेरिका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान के 60 से ज्यादा अफराद और बहरी जहाजों पर पाबंदियां आयद। ईरानी न्यूक्लियर, मिसाइल और ऑयल सेक्टर से मुंसलिक अफराद पर पाबंदियां लगाई गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। ये ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। इन इक्तसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरानी मईशत की हर उस रग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। ईरान को माशी सहारा देने वाले ममालिक को भी निशाना बनाया जाएगा। अगर कोई हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरता नहीं चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। जो मुल्क इस बढ़ती हुकूमत की माली शरियान बनेगा आलमी तन्हाई का शिकार होगा। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफ लाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। अमेरिका हमारी मालियाती शरियानें नहीं काट सकता। अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर मईशत अली मदनी ज़ादा का अमरीका की जानिब से ईरान पर नई इक्तसादी पाबंदियों के ऐलान पर जवाब। कहा कि अमरीका अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। अमरीकी मनसूबाबंदी के पेश नज़र ईरान मुआशी मुस्तकबिल की प्लानिंग कर चुका। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल दिया कि मौजूदा दौर में मुआशी जंग सबसे अहम मार्का बन चुकी है। दुश्मन पाबंदियों और मुआशी हरबों से ईरानी शहरियों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी फौज और हुकूमत एक पेज पर है। उधर ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान 20 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। हर जारहियत का दंदान शिकन जवाब देंगे। दुश्मन को नाकाम बनाकर शिकस्त का मजा चखाएंगे। अमरीकी सदर और ईरानी स्पीकर के दरमियान लफ्जी बहास मजीद गर्म, एक दूसरे पर तंजियावार। सदर ट्रंप का कहना है ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीका हर महाज पर कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान माशी और अस्करी जवाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मंसूब मुबैना बयान भी शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक बाकिर कालिबाफ ने कहा हमें खुराक की कमी का सामना है, अब हम बच नहीं सकते। हमारी फौजी ताकत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर हम भूखे हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उधर ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने जवाब देते हुए कहा कि अमरीकी जानते हैं उनकी धमकियों और बयानात पर कोई यकीन नहीं करता। ईरान के तिजारती शराकतदार अमरीकी धमकियों को नजरअंदाज करें। अमरीका में 4 करोड़ 70 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं। हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली ईरानी परवाज की अंकरा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। ईरानी निजी एयरलाइन की परवाज में दौरान सफर हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। परवाज की इस्तांबुल से रवानगी के 28 मिनट बाद पायलट ने हंगामी सूरत-ए-हाल का ऐलान किया। तैयारे ने तुर्किया की जानिब वापसी का रुख किया। तैयारा अचानक 35,000 फीट की बुलंदी से तेजी से नीचे आया। पायलट ने अंकरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हंगामी लैंडिंग की इजाजत तलब की। तैयारा कुछ देर अंकरा के करीब फिजा में चक्कर लगाता रहा। दौरान परवाज रेडार से भी गायब हो गया। तकरीबन 5,000 फीट की बुलंदी पर दोबारा रेडार पर जाहिर हो गया। तैयारा अंकरा एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतर गया। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला, जहाज नाकारा हो गया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान से 9 नॉटिकल मील शिमाल मशरिक में बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। बहरी जहाजों को मुकर्ररा रास्ते पर रहने की हिदायत कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ैदान से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और तुर्किया के दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की रीजनल 4 वज़राए ख़ारजा इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। टेलीफोनिक राब्ते में आइंदा कसीरुल जहती इजलासों और रवाबित से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर बहस आए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। स्पीकर के लिए वोटिंग का आगाज। तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए थे। असम्बली में नून लीग की 31 नशिस्तें हैं। इत्तेहादी दस्तेबाजू पार्टी के साथ मुजमुई नशिस्तें 32 हो चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुल सीटों की तादाद 14 है।
हरिपुर में दरिंदगी का शिकार 5 साला बच्ची आयत नूर की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। 16 रोज कबल आयत नूर घर से खेलने के लिए निकली और लापता हो गई। बच्ची की 15 रोज बाद एक कुएं से लाश मिली। शहर की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सीसीटीवी फुटेज से आयत नूर के अगवा में मुलविस 5 मुलजिमान की शिनाख्त। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। गिरफ्तार मुलजिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने आयत नूर को ज्यादती के बाद फेंकने का एतराफ किया। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा जुडिशल कमीशन के खिलाफ और जीआईटी तश्कील केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में पूछा गया है कि क्या जीआईटी तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है? एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। फरीकैन को आइंदा समात पर अदालत की मुआवनत की हिदायत। केस की मजीद समात 31 अगस्त को होगी। सेनेट इजलास में नून लीगी और पीटीआई सेनेटर्स में सेहत कार्ड पर नोकझोंक। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने कहा कि बानी पीटीआई ने सेहत कार्ड दिया, गरीबों को 15 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता था, आपने सेहत कार्ड क्यों बंद किया? जिस पर सेनेटर नासिर भट्ट ने जवाब दिया कि सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने दिया था, पीटीआई ने अपने वज़ीर सेहत को करप्शन पर निकाला। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा का माइक बंद कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक एनक्लेव का दौरा जारी। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने 4 दीवारी चेक पोस्ट की रीमॉडलिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स पर पेशरफ का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। 4 दीवारी पर हमावक्त काम जारी रहना चाहिए। तरक्याती कामों के दौरान एक भी दरख्त ना काटा जाए। डिप्लोमेटिक एनक्लेव की सड़कें कुशादा और पार्क्स जदीद तर्ज पर बहाल किए जाएंगे।